नमस्कार, मैं सुबह और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। पीजीटी के बाद से लगातार पीजीटी परीक्षा को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। अभी फिलहाल राजभवन के समक्ष मौजूद है और यहाँ देखिए मेरे पीछे जो अभ्यर्थी आपको नज़र आ रहे होंगे, इनकी तरफ से एक मांग की जा रही है कि जो पेंडिंग रिजल्ट है उनको जल्द से जल्द घोषित किया जाए। और फिलहाल ये लोग इस तरह के कुछ पेपर लेकर बैठे हुए एकत्रित हैं और एक साथ कई बातों को रख रहे हैं। फिलहाल एक एक कर आपको दिखाना चाहेंगे। एक तरफ जहाँ लिखा हुआ है पेंडिंग के अलावा रिक्त पद को भी भरो, वहीं दूसरी तरफ लिखा हुआ है विज्ञापन एक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक, नियुक्तियां अलग अलग क्यों, ये एक इनका सवाल रह गया। और तीसरा यहाँ पर एक ही विज्ञापन, नियुक्तियां अलग अलग क्यों। और यहाँ पर चौथे के पास जैसे हम आते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है जेएसएससी पीजीटी पेंडिंग, अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी करो। तो पहले मैडम से जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हरनी कुमारी है। हरनी, हमें बताइए आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या मांग है आपकी? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप हमारी सूचनाओं को सरकार तक और जेएसएससी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा मांग ये है कि हमारा 4 सब्जेक्ट का फिज़िक्स में 27, केमिस्ट्री में 27, बायोलॉजी में 35 और ज्योग्राफी में 23 अभ्यर्थियों का जो रिज़ल्ट है, हमारा काउंसलिंग का लिस्ट नहीं आया है, उसको पेंडिंग रख दिया गया है। टोटल हम लोग 112 अभ्यर्थी हैं और इन अभ्यर्थियों का जो बाकी अभ्यर्थी थे उनका पेंडिंग हमें पेंडिंग कर दिया गया और बाकी को जॉइनिंग दे दिया गया है। तो हमारा सरकार से और जेएसएससी से यही मांग है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग लिस्ट जारी करके हमारा काउंसलिंग कराकर अभी जो 7 सब्जेक्ट का नियुक्ति होना है उनके साथ हमारा नियुक्ति करा दिया जाए। एक तरफ तो कई सारी ऐसी भी बातें उठ रही हैं कि एक ही सेंटर से कई लोग जो है पास हुए हैं, उसमें धांधली रची गई है। क्या आपके सेंटर में भी ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिला था? जी नहीं, हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे। हम लोग क्योंकि मेरिट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं, हमारे जो भी है डॉक्यूमेंट इशूज़ की वजह से हमारा रोक दिया गया है। तो वो जेएसएससी द्वारा लिखित था कि कुछ दिन बाद निर्णय लेकर के कमेटी गठित की जाएगी, विचार विमर्श के उपरांत आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो हम लोग वेट किए, बहुत दिन तक वेट किए, हमें आश्वासन मिला। जब हम लोग आश्वासन से थक चुके, एक आचार संहिता हम लोग बहुत मुश्किल से काटे हुए हैं और अभी हमें पता है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है तो फिर से आचार संहिता लागू होगी, तो हमें डर है। इसीलिए हम लोग आश्वासन को सुन करके थक चुके हैं। तब हम लोग धरना स्थल पे 29 तारीख से ही बैठे हुए हैं और सरकार से और जेएसएससी से अनुरोध करते हैं कि 112 पेंडिंग रखे गए अभ्यर्थियों का रिजल्ट को अविलंब प्रकाशित कर दिया जाए। फिलहाल तो आप लोग ये सारी चीज़ों को लेकर एकत्रित हुए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए भविष्य में ऐसा होता है कि इस परिणाम को रद्द कर दिया जाता है और उसके बाद कोई और वापस से एग्ज़ाम लेने को, परीक्षा लेने को बात कही जाती है, तो उस पर आप लोग क्या ठोस कदम उठाएंगे? मैम, सबसे पहले हम लोग तो पीजीटी छात्र हैं, आज 6ठा दिन धरना पे बैठे हुए हैं। आप लोग का नमस्कार जोहार करते हैं। हम लोग का मुद्दा है मैम कि जो पेंडिंग रखा गया रिजल्ट, जो भी रिजल्ट दिए हैं वो ठीक है, जो बचा हुआ रिजल्ट जो रखे हैं हम की उनका मांग है। हम लोग को मांग है कि जो रखा हुआ पेंडिंग है उन्हें जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। और ये जो है कुछ गड़बड़ कुछ भी है, उस सरकार अपने हिसाब से जांच करेगी और करते रहेगी। तो जो बचा हुआ जो पेंडिंग है उसको जारी करें, क्योंकि हम लोग का जो है वैकेंसी एक है, नियुक्ति हो चुकी है, लगभग वो 4 माह से पढ़ा भी रहे हैं, उनका वेतन भी आ रहे हैं, वो बच्चों वो स्कूल में जाकर के बच्चों का भविष्य भी बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर सड़क का भविष्य बना रहे हैं। तो मैं चाह रहे हैं कि जो पेंडिंग रिजल्ट है वो जारी करें। तो आपके कांटेक्ट में आपके अपने दोस्त लोगों को हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया और उनकी रिक्ति हो चुकी है, उनकी सैलरी भी आ रही है? जी 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 जी, हम लोग का ही कैटेगरी का है, हम ज्योग्राफी के हैं। ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट का जो नियुक्ति हैं 7 मार्च को ही बांट दिए गए हैं और 7 मार्च को ही उनको जॉइनिंग मिल गया है। तो जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद वो जो अपना स्कूल पढ़ा रहे हैं, हम लोग आचार संहिता में फंसे हुए हैं। तो मैं चाह रहे हैं कि आचार संहिता जब ख़त्म हो चुकी है तो अभी भी जो पेंडिंग रिजल्ट है उन्हें आप यथाशीघ्र नियुक्तियां कर, मतलब रिजल्ट जारी कर नियुक्तियां क्यों नहीं दे रहे हैं? जब 4 माह बीत जा गया है उसके बाद भी हम लोग इस सड़क पर भटक रहे हैं और न जाने कितना दिन तक भटकेंगे। जो सरकार हम लोग के अगर बातों को नहीं सुन रहे हैं तब। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो सरकार और जेएसएससी से बस जो पेंडिंग रिजल्ट है इसको यथाशीघ्र जारी करने के हम उससे अनुरोध करेंगे और जिससे कि
आपका विद्यार्थियों युवाओं को, सरकार जिसको बोलते हैं, विद्यार्थियों पर एक अच्छा मैसेज जाएगा, है ना, जिससे कि आप जल्दी रिजल्ट जारी करें। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे पीजीटी शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं वो लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और इनकी फ़िलहाल मांग ये है कि जो पेंडिंग रिज़ल्ट है, जिन सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट अभी तक घोषित नहीं किए गए, उन सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट घोषित किए जाएं, क्योंकि इनके जो दोस्त हैं या इनके साथ जिन्होंने एग्ज़ाम में बैठा और परिणाम उनके आ चुके हैं और वो लोग अब सैलरी भी उठा रहे हैं, लेकिन इनके तरफ से ये शिकायत है कि अभी तक इनके रिज़ल्ट नहीं आए हैं और ये लोग जो कि देश का भविष्य है वो सड़क पर है। तो ये सारी शिकायतों को लेकर ये लोग फिलहाल राजभवन पहुंचे हुए हैं और आगे क्या अपडेट्स आती है पीजीटी को लेकर के, इस पर जानने के लिए जुड़े रहे N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।